नमोबुद्धाय। मैं अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम से मैं शमशाबाद आया था। शमशाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है और शमशाबाद के अंदर एक गांव है जहां 2020 में एक घटना घटी थी। यहाँ वर्तमान विधायक के द्वारा प्रेशर डाल के इनके गांव के अंदर जो है झोपड़ियां ही पड़ी हुई हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि झोपड़ियां पड़ी हुई हैं। इन झोपड़ियों में भी आग लगा दी गई थी और आग लगा के इनकी झोपड़ियां भी ख़त्म कर दी गई थी। उन झोपड़ियों में आग लगाने के बाद फिर इनके 21 लोगों के खिलाफ केस भी किया गया। जिस केस को इस तरीके से बनाया गया, फिर इनमें कुछ लोग जेल भी गए, कुछ की अभी ज़मानत हुई भी नहीं है उसमें। तो अभी तक शासन के द्वारा या प्रशासन के द्वारा ठीक तरीके से कोई जांच भी नहीं हो पा रही है। और जांच के अगर टाइम से जांच हो जाती है तो इनको इस तरीके से जो इनका केस है उससे छुटकारा मिलेगा, ये काम धंधा कर सकते हैं। तो ये भागे भागे घूमते रहते हैं, कभी केस में पैसा लगाते हैं, जो कि एक षड्यंत्र के द्वारा वर्तमान विधायक के द्वारा लगाया गया था, जैसा कि इन्होंने बताया है। तो आपका क्या नाम है? किशोरी दास। तो आपका जो केस कैसा केस था ये? केस ऐसा था कि जैसे हमारा गांव कटियो तो 14-15 साल पहले तो हम कुछ दिन भटकते रहे इधर उधर। फिर हम इसमें हरसिंहपुर तराई में हमारा खेत 153 नंबर बटा 2 में, इसमें हम हमारे परिवार वाले सब लोग झोपड़ी डाल के रहने लगे। तो ये साबुत है, ये साबुत जैसे है। कि ये इन्होंने प्रूफ दिखाया है। हमारा इंतखाब है। तो इसमें किसका नाम पड़ा हुआ है खतौनी में? इसमें हमारा परिवार ही का है, किशोरी लाल और हमारे परिवारी हैं, राम अवतार हैं, आसाराम हैं, राधे श्याम हैं, कामता प्रसाद हैं। आपके पारिवारिक? हाँ, पारिवारिक। कितने सदस्यों के नाम हैं? इसमें तो कई सदस्य हैं, 5 परिवार हैं। 5 परिवार जैसे हैं और संतान में हैं और बच्चे भी 5 परिवार हैं। अच्छा। हमारे पिता 5 भाई थे, उनकी आपका क्या नाम है? राम अवतार। ये आप भी इस खतौनी में शामिल हैं? जी हाँ। तो क्या हुआ था उस समय? उस समय ये घटना, ये जो है इसी प्रधान, जो पूर्व प्रधान जो है इस समय, उसने हमारा लेखपाल द्वारा पैमायत करवाई थी इसी नंबर की 153 बटा 2 की। उसने फिर हमको आवास दिए, पर पूर्व प्रधान रामचरण ने आवास दिए। उसके बाद में उसके लड़के सालग्राम और उन्होंने पूर्व जो विधायक जो है, पूर्व विधायक उस समय विधायक थे वर्तमान अमर सिंह खट्रिक, उनके द्वारा राजाराम धोबी हैं, उनके द्वारा ये षड्यंत्र झूठा षड्यंत्र रचा गया। 50-20 की पैमायत करी, हमारा ये नंबर पीछे कर दिया गया। उसमें हम लोगों से कह दिया गया ये जांच के ये तुम चमारो, यहाँ से पुलिस द्वारा हमको प्रताड़ित किया गया कि ये अब जमीन खाली कर दो, नहीं तो मार मलाठी भूसा भर देंगे, जेल को तुमको भेज दिया जाएगा। तो हम लोग ये भागते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक झोपड़ी थी विधायक अमर सिंह की जगह में, उसमें राजाराम अपने जानवर बांधते थे उसमें, उसी फील्ड में, उसमें आग लगा दी गई। राजाराम ने आग लगाई, उसमें हम लोगों 21 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया गया, जिसमें 5 महिलाएं थीं। आग लगाने वाला कौन था? आपकी तरफ से कोई था? नहीं, राजाराम ने खुद आग लगाई और हमारी झोपड़ियों में राजाराम ने आग लगाई। पुलिस द्वारा सहायता मिली, विधायक द्वारा। अच्छा। तो इस तरीके से जो है जो आप लोगों को फंसाया गया, झूठा फंसाया गया। तो आप लोगों कितने लोगों के नाम थे उसमें? 21 लोगों के। तो 21 लोग, सभी लोग उसमें शामिल थे? सभी लोग शामिल थे उसमें। तो क्या हुआ था आपके साथ? 5 लोग, हम 6 लोग, 6 अंदर से जमानत हुई, उसमें जेल गए, 1-1 महीना जेल काटी अच्छा। फर्जी। और कुछ लोगों की बाहर जमानत हुई, कुछ लोग अभी जमानत नहीं हुई। और जिसमें जो है 420 की जो फाइल जो है मुकदमा दर्ज हो गया है, उसमें साहब के यहाँ फाइल है, उसमें कोई वकील द्वारा हमने उसमें मांग करी तो वकील ने अभी तक नहीं दी उसमें, तो सीडी बना के भी। तो 2020 का घटना है, तो 20, 21, 22, 23, तो 3 साल हो गए आपको? 3 साल हो गए आपको। हमको 3 साल में अभी आपकी जांच भी नहीं हो पाई? कोई जांच नहीं हो पाई। तो किसी तरीके से कोई आपका जो लाभ नहीं मिल पा रहा अभी? नहीं, कुछ नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उनके इतने 420 के जो कागज़ हैं, ये जनवरी 2020 में राजाराम का 149 की जगह पे 249 में आदेश हुआ था। और फिर ये
आदेश करके फिर खारिज करा गया। फिर वापसी इनको 149 में फिर वापसी इनको लाया गया। अच्छा। ये सब चाल हम लोगों के साथ में षड्यंत्र रचे गए थे। हाँ तो आप लोगों ने कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह की थी? हाँ, सब कुछ किया हमने। कंप्लेंट में कोई सुनवाई नहीं मिली थी? क्यों सुनवाई क्यों नहीं मिल पाई थी? सुनवाई इसलिए नहीं होती है कि उसमें बड़ विधायक और ये सांसद सभी लोग उसमें सहायता करते हैं। अच्छा, वर्तमान सांसद कौन थे? सांसद मुकेश राजपूत हैं और विधायक जितने वर्तमान जो है वो कौन है वो नहीं वो अरे विधायक वर्तमान कौन है? आपको नाम पता है? वर्तमान हाँ वो सहायता करती है उनकी हर किनकी समय। सहायता करते हैं? उन्हीं रामचरण प्रधान के हाँ, गंगवार सुरभि गंगवार। अच्छा, तो ये वर्तमान में जो विधायक है किस पार्टी से है? वो अपना दल से हैं, भाजपा में उनका गठबंधन है। भाजपा से है, कहने का मतलब हाँ, भाजपा से है। हाँ भाजपा से हैं। तो आपने जो है जो शिकायतें की हैं थाने में शिकायत की और कहाँ कहाँ शिकायत की है? जिले पे एसडीएम के यहाँ थाने में नहीं गए हम, क्योंकि थानेदार तो पुलिस संग लठिया रही थी। राजा राम के और विधायक के नाती और लड़का के साथ में पुलिस खुद लठिया रही थी किसको? हम लोगों को। अच्छा, पुलिस ने भी आपको? हाँ, 23/8 में उसका डॉक्टरी परीक्षण भी हुआ था। अच्छा, हाँ, लोहिया में जब चोटें आई थी, चोटें आई थी, मेडिकल लगा दिया आपने? मेडिकल लगा है। अच्छा, उसके बाद जो हाँ। है मेडिकल लगने के बाद भी क्या प्रशासन द्वारा कोई जांच आई थी अलग से? कोई जांच नहीं आई, डीएम एसडीएम? कोई जांच नहीं आई। ये मैंने सूचना मांगी थी घटना की 23/8 की, 21/7 की और 24/8 की। तो ये जिला अधिकारी साहब ने एसडीएम साहब से मांगी थी, कायमगंज वाले से, लेकिन कुछ भी नहीं हमको मिली। और जे डीएम साहब को हमने प्रार्थना पत्र, ये कौन तारीख है, ये देखो इसकी तारीख, हम तो पढ़े नहीं हैं इसकी तारीख। 24/8 पड़ी। हाँ, 24/8 में डीएम साहब को दिया था हमने, लेकिन कोई हमारी सुनवाई 2020 2020 में तो डीएम साहब ने भी कोई जांच नहीं करी? नहीं, कोई कुछ नहीं करी। जांच के आदेश नहीं हुए डीएम साहब के द्वारा? हाँ, कुछ नहीं हुआ। तो अभी आप देख रहे हैं कि डीएम साहब जो है वो वर्तमान सरकार के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। डीएम साहब ने भी कोई इस तरीके से जो है इनकी मदद करनी उचित नहीं समझी। आप लोग किस कास्ट से हैं? हम लोग जाटव हैं। एक छोटी जाति के होने की वजह से, छोटी जाति होना क्या किसी व्यक्ति का या समाज का ये इस तरीके से प्रताड़ित किया जाना वो ठीक है क्या? आज के वर्तमान युग में अगर हम ठीक तरीके से न्याय नहीं पा सकते हैं, इन लोगों को जैसे हम देख रहे हैं झुग्गियाँ पड़ी हुई हैं, इन्हें घर नहीं है, जबकि इनको यहाँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री निवास से बता रहे हैं घर दिए जाते हैं। अभी मैंने जाके इनके घर की स्थिति देखी थी अंदर से, घर की स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनमें कहीं प्लास्टर नहीं है, कहीं कुछ नहीं। और जैसे इन्होंने बताया कि जो है इसमें फंड इशू होता है, कितना फंड आता है? 1,20,000। 1,20,000 रुपये। इसमें से पैसा आपको मिला था? पैसा हमारे हाथ में आओ, लेकिन ले वहीं लो बैंक से, जैसे बाहर भये बस उन्होंने सब ले लो पैसा। पहली दफ़े 40,000 आया, फिर 70,000 आया। किसने ले लिया आपसे? पूरा, अब तो मान ले पूरा प्रधान है। क्या नाम है उनका? रामचरण, उस समय मौजूदा प्रधान थे। हाँ, तो वो प्रधान जी ने जो है पैसा खा लिया, इसका मतलब? हाँ, खाई लो वो तो। जब हमको मान ले पैसा देखने को दोबारा नहीं मिला, जो कर दिया। जो काम हुआ था ये काम कराने में ईंट सीमेंट? हाँ, ईंट सीमेंट गेट। कितना मिला आपको? 8,000 ईंट थी, मैं उसके न्यास की जो सेम थी 2,000 और 6,000 वो, तो 8,000 ईंट मिली। 32-33 बोरी सीमेंट के मैं लेंटर के जो मशीन आई आपने खुद करके लाए, अपने पास खुद पैसा दो। नीचे की न्यासें जो डराई, जो स्लेब हैं वो हमने मजबूती के लिए वो अपना पैसा दो। टाँड़ बनवाए वो अपना पैसा दो। लेबरी को कोई पैसा, एक पैसा नहीं मिलो। तो अभी आपको सुविधा भी नहीं मिल पा रही है, प्रताड़ित भी किए जा रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं? नहीं, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं। शिक्षा का अभाव है आपकी जो है ये प्रताड़ित किए जाने की वजह। हाँ। तो आपके पास स्कूल वगैरह हैं?
स्कूल वगैरह तो है 2 किलोमीटर लगभग है। स्कूल की तो बात छोड़ो, हाँ? उधर लाइट चल रही है, इधर लाइट नहीं है। इधर हमारे इधर लाइट भी नहीं है। बताइए, आज के टाइम भी इतना दूरी पे लाइट चल रही है, इधर लाइट नहीं है। यहाँ से खंबे तो निकले हुए हैं, लेकिन खंबे निकलने के बाद भी इनको कनेक्शन नहीं दिए गए अभी तक। तो आज के टाइम भी जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमने गांव-गांव में लाइट दी और घर-घर बनाए, गांव-गांव में घर बनाए हैं, तो ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो मैं डीएम साहब से, एसडीएम साहब से ये गुजारिश करूँगा और जो यहाँ के इन्हें इस तरीके से प्रताड़ित किया गया है, इनकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और उस जांच के साथ इन्हें न्याय मिल सके, जिससे कि जो है अपना काम धंधा कर सकें। ये गरीब परिवार के और साहब ये षड्यंत्र देखो, ये राजा राम पुत्र लक्ष्मण ये सावित्री देवी से एक उसमें मुकदमा लड़ रहे सीजीएम कोर्ट में, और दूसरी तरफ हम लोगों पे एफआईआर की तो सावित्री देवी की झोपड़ी में अपनी रात दिखा रहे। ऐसा हो सकता है? ये षड्यंत्र। सावित्री देवी से जो है मुकदमा भी केस हाँ, केस भी चल रहा है और फिर वो जो केस कर रहा है वही व्यक्ति हाँ में रह रहा है, उनके मकान में रह रहा है। ये देखो सभी सबूत हैं। ये एफआईआर है जो 21 आदमी के एफआईआर की है, साफ साफ लिख के दे रहे हैं। और ये उनका मुकदमा सावित्री देवी से चल रहा था ये साहब। और इसमें खुशीराम धोबी है, लेकिन यादव लिखा रहे हैं 420 में, और ये खुशीराम धोबी की ये तहसील से ये सबूत संलग्न है इसमें। देखिए साहब कितने हमारे साथ छल होते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि 1585 वाला जो आंकड़ा अगर हम देखते हैं तो कुछ हद तक जो है नहीं पूरी तरीके से जो है सही साबित होता है कि 85% की आबादी में जो लोग रह रहे हैं, जो देश की सेवा कर रहे हैं, देश को कमा के देते हैं, और जो कमाने वाला मजदूर वर्ग है वो एक प्रताड़ित जीवन जी रहा है। उन्हें जगह जगह प्रताड़ित किया जाता है। शासन में बैठे हुए जो व्यक्ति हैं वो हाई कास्ट के हैं। हाई कास्ट के लोग एक छोटे समाज को, गरीब परिवारों को और छोटी जातियों को एक गलत नीति से देखते हैं। किसी तरीके से मदद नहीं की जा रही है। तो मैं गुजारिश करूंगा वर्तमान डीएम साहब से कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं को निदान करने की कृपा करें, जिससे जो है ये अच्छा जीवन जी सकें। इनके यहाँ स्कूल की व्यवस्था भी जो है बता रहे हैं दूर है, लेकिन कोई उसमें सुविधाएं नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि डीएम साहब आपकी बात सुनेंगे। धन्यवाद। और सर क्या हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमने जितने प्रार्थना पत्र दिए, फिर हमने घटना की सूचना मांगी 23/8 की, 24/8 की और 21/7 की। ये सूचना भी नहीं प्राप्त हुई। सूचना भी नहीं प्राप्त नहीं हुई। क्या वजह सूचना नहीं प्राप्त हुई? अब ये तो साहब हम पढ़े लिखे नहीं हैं। किसको दी थी आपने सूचना के लिए लिखित जानकारी? एप्लीकेशन दी थी डीएम साहब के यहाँ डीएम साहब के यहाँ, और एसडीएम साहब को? ये डीएम साहब को तो खुद ही उन्होंने, डीएम साहब ने मांगी थी। अच्छा, हाँ, आपकी कोई सुनवाई कोई नहीं हमारी। फिर हमने जा करके जे साहब लखनऊ में AK रावत के द्वारा ये प्रार्थना पत्र हमने भेजे थे। ये हैं, ये प्रार्थना पत्र भेजे थे। इनकी भी सुनवाई नहीं भई। एक केवल जानकारी भई है क्षेत्राधिकारी पुलिस कायमगंज, ये सम्मन आया था हमारे लिए। इस पे हमारे बयान हुए थे, लेकिन बयानों की हमने नकल सूचना के तहत मांगी जानकारी के लिए। सूचना के तहत हमको नकल प्राप्त नहीं हुई। जवाब दे दिया गया वकील श्री किशन गौतम, एडवोकेट फतेहगढ़। तो आप एक बार अब डीएम साहब के पास दोबारा जाएंगे, जाना चाहेंगे? अब चले जाएंगे, लेकिन हमारी सुनवाई तो नहीं होगी। होगी, आपकी सुनवाई होगी। डीएम साहब आपकी सुनेंगे। आप दोबारा लिखित जानकारी दें और उसकी जानकारी को जो है, जो भी वहाँ एप्लीकेशन दें उसकी कॉपी रिसीव करें। अगर नहीं होती है तो फिर सूचना दें। हम लोग जो है और लोगों को सूचित करेंगे, आपकी हेल्प होगी।
और ये कासिम पुतराई में सर हमारा रोड पे ये खेत है 834 835 खतरा संख्या। वो रामचरण जो है अपने आबाद कब्जा करे हुए हैं, जबरदस्ती गुंडागर्दी से और ये खेत नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा, छोड़ नहीं हाँ, रहे। छोड़ नहीं रहे हैं। अब पैमाश आती है, वो पैमाश कानून को लेखपाल द्वारा हमने तहसील में रुपये दे देते हैं और चले जाते हैं। हमारी ये देखो ये पैमाश के लिए डाला था पैमाश मेड़बंदी, दाना चोट ये सरकारी खर्चा शुल्क भी जमा है, ये रसीद है सरकारी। तो राजस्व जमा करने के बाद भी आपकी पैमाइश नहीं हुई है? कोई सुनवाई नहीं हुई। ये हमारा नंबर है लेखपाल ले लेते पैसा 834। अच्छा, कानून को लेखपाल जो है पैसे ले लेते हैं रिश्वत के, अब किससे चले लेते हैं पैसे? प्रधान पूर्व प्रधान रामचंद्र से लेते हैं, चले जाते हैं। अब कहते हैं साइन करो, धमकी देते हैं जेल पहुंचाने की। और नाप सीमा से सीधा लाना चाहिए। 12 जरीब में अभी जब नाप हुआ था, जब हमने लखनऊ से सूचना मांगी थी उसकी इसकी पैमाइश की, तो लेखपाल 12 जरीब में सीधी डाल के, हमारा खेत पूरब में है सीमा से, पश्चिम सीमा है, और 3 जरीब में फिर उन्होंने दक्षिण को डाल के और तब पूरब को चले, तो हमारा वो 3 जरीब में हमारा पेट फिर पीछे कर दिया। कोई नहीं, आप अपने इसकी ये लिखित सूचना दीजिए डीएम साहब को दोबारा। हो सकता है कि उस समय कानूनों को ये भी नहीं मालूम है कि कहाँ पे शरत थी, कहाँ पे मैं नाप के दे रहा हूँ उन लोगों तो मैं डीएम साहब से फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनकी हेल्प की जाए, जिससे जो है इन्हें लाभ मिल सके। धन्यवाद।